तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक मजबूत एफआईआर में कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है। दोस्तों जब भी हम एफआईआर लिखवाते हैं तो हमें इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि हमारी जो एफआईआर में हमें किन किन बातों को लिखवाना आवश्यक है। अगर हम मजबूत एफआईआर लिखवाना चाहते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें हमारी एफआईआर में क्या क्या लिखवाना है और कौन कौन से जो पॉइंट हैं उनको लिखवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर को कैसे दर्ज करवा सकते हैं। अब अक्सर दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम थाने जाते हैं तो पुलिस वाले जो है विरोधी पार्टी से पैसे ले लेते हैं और ऐसी स्थिति में उसकी एफआईआर जो है स्ट्रॉन्ग नहीं लिखी जाती है और मामूली धाराओं में ही केस दर्ज कर लिया जाता है और जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में वह व्यक्ति आसानी से बरी हो जाता है। इसका प्रमुख कारण होता है आपकी एफआईआर जो है स्ट्रॉन्ग नहीं लिखी गई थी, मजबूत तथ्यों के आधार पर बड़ी धाराओं में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और जानबूझकर उस एफआईआर में लूप होल छोड़ दिए जाते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि एक मजबूत एफआईआर में किन बातों का होना आवश्यक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी एफआईआर में घटना कब घटित हुई थी इस बात का जिक्र होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा था और उसके साथ में कोई घटना घटित हो गई है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला हो जाता है। अब यहाँ पर घटना कब घटित हुई थी, आपको उस घटना का दिन लिखवाना है कि घटना मान लीजिए संडे के दिन घटित हुई थी और जो है उसका समय भी आपको लिखवाना है कि घटना इतने बजकर इतने मिनट पर दिन रविवार को या फिर जो भी दिन हो घटित हुई है। तो यहाँ पर एक ये बात क्लियर हो जाती है कि घटना आपके साथ में इस दिन और इस समय घटित हुई थी। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट है घटना क्यों घटित हुई है। तो कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से कोई दुश्मनी है या फिर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति पर उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए उस पर हमला करता है या फिर चोरी करता है या फिर कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई भी हमला या फिर कोई भी अपराध कारित नहीं करता है। तो आपको अपनी एफआईआर में इस बात का जिक्र भी करवाना है कि घटना क्यों घटित हुई। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का आपसे कोई विवाद चल रहा है और आपसे पुरानी रंजिश चल रही है। ऐसी स्थिति में आप पर वह व्यक्ति हमला कर देता है और आपको जो है जान से मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का भी जिक्र करना है कि घटना जो है इस कारण से घटित हुई है, वह व्यक्ति मुझसे इस कारण से रंजिश करता है या फिर जो भी चीजें आपको स्पष्ट उस एफआईआर में लिखवानी है, तब जाकर के वह एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर बन जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट बनता है कि घटना किसके सामने घटित हुई है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उस एफआईआर में अगर हमने गवाहों का जिक्र नहीं किया है तो वह मजबूत एफआईआर नहीं होगी और बिना गवाहों के कोई भी घटना को साबित करना कोर्ट में काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष जिक्र करना है कि वह घटना किसके सामने घटित हुई है, इस बात का जिक्र आप अपनी एफआईआर में जरूर करवाएं। अगर आप अपनी एफआईआर में गवाहों का नाम लिखवा देते हैं तो वह एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर हो जाती है। और यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करें कि आप जो है उसी व्यक्ति का नाम लिखवाएं जिस व्यक्ति के सामने वह घटना घटित हुई है और वह व्यक्ति कोर्ट में बुलाने पर गवाही दे सके। तो अपनी एफआईआर में गवाह का नाम भी जरूर लिखवाना चाहिए। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको इस बात का भी जिक्र करना है अपनी एफआईआर में कि घटना स्थल कौन सा है। आपको घटना स्थल का जिक्र करना चाहिए कि घटना जो है उस जगह पर घटित हुई है। अगर आप घटना स्थल का जिक्र अपनी एफआईआर में नहीं करते हैं तो वह जो है स्ट्रॉन्ग एफआईआर नहीं मानी जाती है, कोर्ट में उस बात को आप साबित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई भी घटना घटित हुई है तो उस जगह का जिक्र आपको जरूर करना है कि ये घटना फलानी फलानी जगह पर इतने बजकर इतने मिनट पर इतने तारीख को इतने समय पर इस व्यक्ति के सामने घटित हुई है। अगर ये आप सारी चीजें अपनी एफआईआर में लिखवा देते हैं तो आपकी एफआईआर एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर बन जाती है और उसमें जो है कोर्ट में आप जब केस फाइट करते हैं तो आपको काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस केस को जीत जाएंगे।
तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।